बेटा कभी स्कूल में आपने बच्चों को इनको जो टीचर्स के ऊपर वो लग रहा है कि कभी अल्कोहल पीते हुए देखा है, कभी दारू पीते हुए देखा है? आपने देखा बेटा कभी? अच्छा, कितनी बार देखा है? 3-4 बार देखा। अच्छा, अल्कोहल पीते हैं। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो तो नहीं पीते हैं। हैं? पीते बच्चों पीते हैं, दारू पीते हैं? ओके, हाँ। और में बीड़ी सिगरेट पड़ी नहीं पीते है बेटा? अच्छा, पीते हैं, ठीक। अच्छा, ऊपर है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्कार, मैं आपको बता दूं, हम हैं गांव सोतई के सरकारी स्कूल शहीद नायक रघुवीर सिंह, जहां पे एक घटना सामने आई थी कि स्कूल के अंदर कुछ टीचर अल्कोहल पीते हैं और एक सीनियर अधिकारी के साथ में अल्कोहल पीने पे जो उन्होंने मना किया तो उनके साथ में बदतमीज़ी की गई। तो मैं अभी वहीं पे पहुंचा हूं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सर, आपका शुभ नाम? मैं अशोक कुमार हूँ, यहाँ पर डीडीओ हूँ। अच्छा सर, क्या घटना हुई है? कुछ घटना मिली है सरकारी स्कूल में? सर, घटना की बात बताता हूँ मैं। कल हमारे स्कूल में जब हम राउंड लगा रहे थे स्कूल के कैंपस के अंदर जी तो पीछे 4 कमरे हैं, उनमें एक स्पोर्ट्स रूम भी है। जी उस स्पोर्ट्स रूम में पीटीआई श्री रामजीत जी वहाँ बैठे हुए थे जी। और लैब असिस्टेंट मिस्टर जितेंद्र जी दोनों बैठ करके शराब पी रहे थे जी और उनके बैग में शराब की 2 बोतलें बरामद हुई है मेरे को। जी अगर उन बोतलों को मैं लेकर के अपने उठा करके यहाँ आने की कोशिश करी थी तो पीछे से मेरे हाथ को भी खींचा गया जी। और मेरे को गिराने की कोशिश की गई, जो कि मेरे 2 साथी मेरे साथ थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को बचाया है। मैं वहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ मैंने पूरे स्टाफ की मीटिंग ली है जी कि सभी पूरे स्टाफ को मीटिंग लेने के बाद मीटिंग में मैंने बात रखी है जी। कि हमारे 2 टीचर जिनका नाम पीटीआई रामजीत जी हैं और लैब असिस्टेंट जितेंद्र जी हैं, वो दोनों वहाँ पर शराब पी रहे थे। मैंने पूरे स्टाफ के सामने शराब की बोतलें निकाल करके टेबल पे रखी हैं, जिनमें से आधी बोतल जी। खाली थी और 1.5 बोतल खाली भरी हुई थी। जी। सॉरी, 1.5 बोतल खाली थी, आधी बोतल भरी थी। मैंने जैसे ही सबको दिखाया उसके बाद जितेंद्र जो लैब असिस्टेंट है वो अंदर बैठा हुआ था, जी उसने आधी बोतल जो खाली थी जी वो मेरे ऊपर उड़ेल दी, जी मेरे ऊपर डाल दी और ये कह दिया कि अब बताओ, हम ये कहेंगे कि हमने तो हेडमास्टर के साथ ही बैठ के पी है और आज तक मैंने किसी भी प्रकार से शराब पे हाथ नहीं लगाया। ठीक है मैं बहुत ही आर्य समाजी व्यक्ति हूँ। मैं जी डेली मेरे घर में हवन होता है जी और मैं भगवान को बहुत विश्वास रखता हूँ। आज तक मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल पक्ष ने आज तक डेली हवन उनके वहाँ होता है, कभी भी शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया और वो शराब मेरे ऊपर डाली गई है। सूचना मिली थी सर, कोई धमकी भी दी गई है आपको किसी तरह की? बिल्कुल दी गई है जी। रामजीत जो हमारे पीटीआई साहब रहे हैं उनके द्वारा पहले भी जी। 2-3 बार जी मेरे को धमकी दी गई कि मैं जी लोकल हूँ, मैं दयालपुर का हूँ, जी मैं तेरे को उड़वा दूंगा, मैं तेरे को उठवा दूंगा, गोली चलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। अच्छा। मैंने उस बात को इग्नोर ना करते हुए उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी, जी बीओ ऑफिस भेजी थी। बीओ हमारे महेंद्र जी थे, उनके सामने वो एप्लीकेशन रखी, उन्होंने इनको बुलाया और वहाँ पर इन्होंने हाथ जोड़ करके गलती मानी सबके सामने। वो एप्लीकेशन है सर आपके पास में? दिखा वो सकते हैं? एप्लीकेशन मेरे पास बिल्कुल रखी है, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास घर पे रखी हुई है। ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है लेकिन उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे वहाँ कंप्रोमाइज़ उसने कर लिया, गलती मान ली, लेकिन उसके बाद भी 1-2 बार और वारदात हुई इसी के साथ। मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है कुल मिला करके दोनों ही लोग। ऐसा क्यों है सर, ये आपके पीछे पड़े हुए, इसका क्या कारण हो सकता है? पीछे की बात तो देखो जी, सच्चाई अगर देखी जाए तो मैं अगर दिल की बात कहूँगा ना जी अगर आप बिल्कुल दिल की बात कहेंगे, मैं सबके सामने ही कहता हूँ, इस कुर्सी पे है ना जी कोई ऐसी कैटेगरी का बंदा बैठता है तो मैं चाहूँगा कि नॉन एसी वालों को हजम नहीं होता है। सच्चाई यही। अच्छा, ये कहीं ना कहीं जातिवाद का मामला दिखाई देता है? बिल्कुल मैं मान सकता हूँ इस बात को, उसकी क्या मेंटलिटी वही बताएगा। ठीक है, वो बीसीए कैटेगरी का है, लेकिन रामजीत मेरी कैटेगरी का ही है, उसको मैं बड़ा भाई कहता रहता हूँ, थकता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे
पीछे पड़ा हुआ है। सर आपने कोई कंप्लेंट दी है अपने विभाग में? विभाग में मैंने आज एक एप्लीकेशन बनाई है जी। वो अभी मैं पूरे टीचर्स के साइन करवा करके मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और आज मैं अपने सारे टीचर्स के साथ में डिपार्टमेंट के पास ही लेकर के जाऊँगा। 3 बजे का हम बी ऑफिस में जाने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाकी जो अध्यापक साथी हैं जी जी वो भी सेफ रहें, लेडीज़ जो टीचर हमारी हैं वो भी सेफ रहें, और जो गांव की लड़कियां पढ़ने यहाँ पर आ रही हैं इतने टाइम से, उनकी सेफ्टी का भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो मैं यही चाहूँगा कि विभाग से इन दोनों टीचर्स के खिलाफ जितने भी विभाग है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके वो होनी चाहिए। मेरी विभाग से यही गुजारिश है। और इस मैसेज को मीडिया के थ्रू मैं यहाँ तक भिजवाना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में अगर इस प्रकार का काम होने लग जाएगा तो वहाँ पर आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किसी भी टाइप से कैसे ही सेफ नहीं है। और जो टीचर्स अगर पढ़ रहे हैं, टीचर्स का स्कूल कैंपस में वर्किंग टाइम में शराब पीना, जी, इससे ज़्यादा लानत का काम मैं नहीं मानता। नहीं, ये बहुत घिनौनी हरकत है कि स्कूल के अंदर। इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत कोई भी स्कूल में टीचर नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत जो मैं अगर देखी है कल जी उससे मैं बड़ा ही मतलब मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ जी। मेरा जो ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और आज मेरा बीपी बहुत कम है, कल मेरा बीपी ज़्यादा हो गया था और उस बीपी डाउन हाइट ज़्यादा होने की वजह से मेरे 2-3 साथी मेरे को हॉस्पिटल में लेकर के गए। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पे बच करके आया हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं अपने परिवार में बड़ा अच्छी प्रकार से रहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का मैं दिमाग में टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस स्कूल में नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरे शिक्षा विभाग में अगर किसी भी प्रकार से ऐसा अध्यापक मिलता है तो उस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर आप गांव के एक मौजूदा व्यक्ति हो और शिक्षक भी रहे हो। सर आपके संज्ञान में एक घटना आई है, आप इस घटना पे अपना क्या विचार रखना चाहोगे ऐसे टीचरों पे जो स्कूल के अंदर अल्कोहल का यूज़ करते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुखिया की होती है और मुखिया ने जो व्यवहार जो कदम उठाया वह पूरे स्कूल की सुरक्षा के लिए उठाया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया। इसके लिए वह बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। सीधी बात यह है कि विद्या के मंदिर में इस तरह के घृणित कार्य करना वह क्षम्य नहीं है। अध्यापकों को जो विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दंडित करना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं और ऐसा होना ही चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियाँ और हमारी अध्यापिकाएँ जी जी सभी विद्यालय में सुरक्षा से अपना कार्य और अपना अध्यापन कार्य करते रहें और विद्यालय में एक शांति सुरक्षा का माहौल बने। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ऐसे टीचरों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे और जो अन्य जो टीचर है वो ऐसी कार्यशैली ना करें? इन कार्य से इन घृणित कार्यों के लिए जी इनके विभागीय कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इनको सस्पेंड तक किया जाना चाहिए और जितनी भी अधिक से अधिक कार्रवाई है विद्यालय की सुरक्षा के लिए जी करनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी बुजुर्ग चाचा, आप क्या कहना चाहोगे? ये घटना आपके संज्ञान में आई है, इस पे आप कुछ अपनी बात रखोगे? हाँ, ये बिल्कुल गलत है जी। जी इससे हमारे बच्चों पर पूरा असर पड़ता है जी। ऐसी घिनौनी हरकत हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई से मतलब है, उससे नहीं है आपसे रंजिश भले ही साधे, पर ऐसी घिनौनी हरकत हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा। मैम, और हमारे घर जब स्कूल के टीचर्स ही इस काम को करेंगे तो फिर बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल जी, ऐसे टीचर्स को तो निकाल देना चाहिए स्कूल में से। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। बिल्कुल। मैं एक और गांव के सज्जन से मैं जानकारी दूँ। सर अपने बारे में बताएं और ये जो घटना हुई है इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? इस मैसेज में मैं सिर्फ यही देना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल कैंपस में अगर ये काम होते हैं, हमारे नहीं किसी भी स्कूल में ये काम होते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, है ना। सर आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या स्कूल में? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। क्या कभी ऐसा कुछ कभी भविष्य में बताया बच्चों ने या
जो पास्ट बीत चुका है कि कभी टीचर ने इस तरह के कोई ये जो कल वारदात हुई है जी कल ये जो वारदात हुई है इससे पहले भी मेरे बच्चे ने प्रिंसिपल सर से बोला था जी कि सर मैंने ऐसे ऐसे उसके साथ में उसके साथ दोस्त भी थे जी उन्होंने देखा है तीनों चारों जैसे भी मेजोरिटी के बच्चे हैं जैसे जी तो उन्होंने देखा ये दोनों जने ड्रिंक कर रहे। कौन कौन ये पीटी सर जी और जितेंद्र। ओके तो इन्होंने जो ड्रिंक करते हुए बच्चे ने देखा तो इन्होंने प्रिंसिपल से बोला उसके चलते हुए हमारे बच्चों पे इन्होंने मतलब एक्शन भी लिया है। अच्छा, इसलिए कि उन्होंने दारू के बारे में बोला है इसलिए बच्चों को परेशान भी किया है और उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर से पहले मैं बोल चुका हूँ सर इनके लिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो, लेकिन सर हमारी वजह से कुछ एसएनसी मेंबर की जी मैं इसी सर अभी ये एक पेरेंट्स है जो बता रहे हैं कि इनके बच्चों ने उनको पहले भी दारू पीते हुए देखा था, क्या ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया था? बिल्कुल इन्होंने बताया था मेरे को, लेकिन मैंने उन दोनों टीचर्स को, रामजीत को और लैब असिस्टेंट को, दोनों को अपने कमरे में बिठा करके वार्निंग भी दी थी कि भाई ऐसे ऐसे शिकायत आ रही है, आप सावधान हो जाओ। अगर मान लो कभी रंगे हाथों पकड़े जाते हो तो मैं नहीं बख्शने वाला हूँ तुम दोनों को और तुम्हारी कार्रवाई करूँगा। और कल वो रंगे हाथों ही पकड़े गए। ऐसा मामला यानी पहले भी हो चुका है आपके नॉलेज में? मेरी नॉलेज में, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था अब तक। किसी पेरेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे पीछे रामजीत सर और वो दोनों बैठ करके शराब पीते हैं जी। तो मैंने रंगे हाथों पकड़ने के बाद ही इस बात को उजागर किया है। ठीक है सर, मैं और एक दो शिक्षक से मैं जानकारी लेना चाहूँ। सर आप अपने बारे में बताइए थोड़े से। मैं परवीन इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। जी सर, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, कल एक घटना हुई थी, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या ये घटना सही है या गलत है? अत्यंत गलत घटना थी, जी। जिसके बारे में जो विद्यालय परिसर में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनको सर देखा है ड्रिंक करते हुए या सिर्फ हवाबाजी बात? बोतल पकड़ी गई है जो मुख्य अध्यापक द्वारा पकड़ी गई हैं, जो कि 2 बोतलें थी विद्यालय परिसर में मुख्य अध्यापक कक्ष में जहाँ पर लाई गई थी जी। तो शराब की बोतलें थी सर जो बता रहे हैं कि उनके ऊपर जब उन्होंने उनको रोका है उनके ऊपर भी अल्कोहल डाली गई है, सही है, थ्रेटिंग भी दी गई है, क्या ये सही बात है? डाली गई है। डाली गई है, मतलब इस बात से सहमत है कि जो हुआ है गलत हुआ बिल्कुल? हाँ, ये घटना ऐसा नहीं होना चाहिए ना स्कूल परिसर का। ठीक है, ये देख ये जो सर है ये ड्रिंक्स करते हैं, ऐसा कुछ आपने कभी देखा है बच्चों? बेटा कभी देखा है? यस सर। देखा बेटा? अच्छा, उनको कभी जो पीटी सर हैं आपके वो ड्रिंक्स करते हैं? यस सर, सिगरेट पीते हुए देखा। सिगरेट पीते हुए देखा? कभी ड्रिंक्स करते देखा बच्चा? दारू पीते देखा बेटा? अच्छा, क्या बार देखा बेटा? अच्छा, वो दारू पीते हैं? ठीक है। स्कूल के अंदर पहली चीज़ तो अल्कोहल यूज़ नहीं होनी चाहिए, पहली प्योरिटी बेटा, है ना बेटा? बेटा ये सुनने मारा एक नहीं 2-3 बार ऐसे अल्कोहल पिए उन्होंने। ऐसे हमने तो देखा नहीं है और अच्छा। ये बच्चे इनको कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या से क्या बना। चलिए ठीक है। और मैं बेटा कभी स्कूल में अपने बच्चों को, इनको जो टीचर्स के ऊपर वो लग रहा है कि कभी अल्कोहल पीते हुए देखा है? कभी दारू पीते हुए देखा है? आपने देखा बेटा कभी? अच्छा, कितनी बार देखा है? 3-4 बार देखा। अच्छा, अल्कोहल पीते हैं? अच्छा, मतलब कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो तो नहीं पीते हैं, हैं? पीते बच्चों पीते हैं? दारू पीते हैं? ओके, हाँ। और में बीड़ी सिगरेट पड़ी नहीं पीते। है बेटा? अच्छा, पीते हैं? ठीक। अच्छा, ऊपर है? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए इस पे अपनी राय दीजिए, क्या ये सही है क्या गलत है? नमस्कार।